हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है फिर से आपका अपना यूट्यूब चैनल स्टडी सेंटर में। मैं अभिजीत आनंद और आज मैं आप सभी को जीके का जो है बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न करवाने वाला हूं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। और जो है क्वेश्चन की संख्या है 10, जो कि क्यूज के रूप से होगा। आप लोग इसमें कमेंट भी कीजिए हमको, सर इसका आंसर पता है, इसका आंसर पता है, इसका आंसर ये होगा। जल्दी से आप लोग कमेंट भी कीजिएगा। और हाँ, वीडियो शुरू कर रहे हैं, जल्दी से थम्स अप आप लोग कीजिए, थम्स अप आप लोग दे दीजिए जल्दी से। तो पहला क्वेश्चन है, बीते हुए युगों की घटनाओं के संबंध में जानकारी देने वाले स्रोतों को कहा जाता है। पहला ऑप्शन है ऐतिहासिक स्रोत, दूसरा है भौगोलिक स्रोत, तीसरा है सामाजिक स्रोत और चौथा है राजनीतिक स्रोत। इसका सही आंसर होगा ऐतिहासिक स्रोत। तो अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो कि SSC 1999 ईस्वी में पूछा गया है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? साहित्य स्रोत की तुलना में पुरातात्विक स्रोत अधिक प्रामाणिक होते हैं। पुरातात्विक स्रोत की तुलना में साहित्य स्रोत अधिक प्रामाणिक हैं। साहित्यिक स्रोत और एवं पुरातात्विक स्रोत दोनों एक समान प्रामाणिक होते हैं। साहित्यिक स्रोत की तुलना पुरातात्विक स्रोत से नहीं की जा सकती है। तो इसका सही आंसर होगा ए। तो अब हम लोग तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की सांस्कृतिक के बारे में सूचना दी गई है? ये भी जो है SSC 1999 ईस्वी में पूछा गया क्वेश्चन है। तो पहला ऑप्शन है ऋग्वेद, दूसरा है यजुर्वेद, तीसरा है सामवेद और चौथा है अथर्ववेद। इसका सही आंसर कौन सा होगा? आप लोगों में जल्दी से कमेंट कीजिए। तो इसका भी सही आंसर होगा ऋग्वेद। तो अब हम लोगों का चौथा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन और निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ श्रुति ग्रंथ का अंग नहीं माना जाता है? पहला ऑप्शन है संहिता, दूसरा है ब्राह्मण, तीसरा है उपनिषद, चौथा है पुराण। तो सही आंसर कौन सा होगा? जल्दी से आप लोगों में कमेंट कीजिए। तो इसका सही आंसर होगा पुराण। तब हम लोगों का पांचवा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ यह दावा करता है जो उस ग्रंथ में है वह विश्व में है और उस ग्रंथ में नहीं है यह विश्व में अलभ्य है? ये कौन सा ग्रंथ में है? यह कौन सा ग्रंथ का दावा करता है? तो इसका सही आंसर होगा, पहले ऑप्शन सुन लीजिए, ऋग्वेद पहला ऑप्शन, दूसरा यजुर्वेद, तीसरा सामवेद और चौथा है महाभारत। तो इसका सही आंसर होगा महाभारत। अब हम लोगों का छठा क्वेश्चन, त्रिपिटक धर्म ग्रंथ है, जो कि SSC 2002 ईस्वी में पूछा गया, RRB 2005 ईस्वी में पूछा गया और RAS और RTS में भी पूछा गया, जो कि 2012 ईस्वी में पूछा गया। ये क्वेश्चन जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है, त्रिपिटक धर्म ग्रंथ है। तो इसका सही आंसर कौन सा होगा? आप लोग पहले ऑप्शन जान लीजिए, जैनों का, बौद्धों का, सिखों का, हिंदुओं का। इसका सही आंसर कौन सा होगा? जल्दी से आप लोग हमें कमेंट कीजिए। इसका सही आंसर होगा सिखों का। उफ, बुद्धों का होगा मिस्टेक से। तो चलिए अब हम लोग का अगला क्वेश्चन है, जातक किसका ग्रंथ है? तो हम लोगों का सातवां क्वेश्चन है, जो कि RRB 2003 ईस्वी में पूछा गया, जातक किसका ग्रंथ है? तो पहला ऑप्शन है वैष्णव, दूसरा है जैन, तीसरा है बौद्ध और चौथा है शिव। तो इसका सही आंसर कौन सा होगा? जल्दी से आप लोग हमें कमेंट कीजिए। तो इसका सही आंसर होगा बौद्ध। अब हम लोगों का आठवां क्वेश्चन, मिलिंद पन्हो जिसका की है मिलिंद के प्रश्न, राजा मिलिंद और किस बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद के रूप में है? UPSC 1997 में पूछा गया था। ये जो है UPSC के एग्जाम में और नीट के एग्जाम में पूछा गया, JRF में भी पूछा गया 2006 ईस्वी में। तो इसका सही आंसर कौन सा होगा? पहले ऑप्शन आप लोग सुन लीजिए, नागसेन पहला ऑप्शन, दूसरा है नागार्जुन, तीसरा है नागभट्ट, चौथा है कुमारिल भट्ट। तो इसका सही आंसर कौन सा होगा? जल्दी से आप लोगों में कमेंट कीजिए। तो इसका सही आंसर होगा नागार्जुन।
ओह, ये भी गलत हो गया। तो चलिए सॉरी। आप लोग आंसर जान गए ना, वही मायने रखता है। निम्नलिखित में से हम लोगों का नवा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसकी तुलना मोकी यावेली के प्रिंस से की जा सकती है? यूपीपीसीएस में जो कि ये क्वेश्चन पूछा गया है 1994 ईस्वी में। पहला ऑप्शन है कालिदास का मालविकिनी मित्र,